ये ऐसा महामारी है, कब तक ये रहेगा, लेकिन हम लोग अपने स्तर से, हम लोग वार्ड के स्तर से हम लोग अपना जो काम है वो कर रहे हैं। समझ में नहीं करते कि वार्ड पार्षद कौन है न है। वार्ड पार्षद तो साफ हम लोग के एकदम त्यागे हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। लॉकडाउन 4 के साथ ही साथ पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रही है वो गरीब जनता है। और ऐसे में जो बिहार के क्वारंटाइन सेंटर से जो तस्वीरें आ रही है उससे पूरा बिहार रूबरू है। जिस तरीके से पिछले दिनों सहरसा और सीतामढ़ी के जो क्वारंटाइन सेंटर से गरीबों की जो तस्वीरें आई थी, जिसमें क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे जो मज़दूरों को जो खाना दिया जा रहा है उसमें आप देख सकते थे कि जो चूड़ा था और नमक थी, ऐसी तस्वीरें, बिहार को शर्मसार करने वाली तस्वीरें क्वारंटाइन सेंटर से आ रही है। लेकिन ऐसे में ही पटना के एक ऐसे युवक है जिनका नाम है विशाल यादव, जिन्होंने लगातार इस लॉकडाउन के दौरान गरीबों को अनाज वितरण किया है। और आज उनके द्वारा एक नेक मुहिम चलाई गई है जिसके द्वारा उन्होंने सभी गरीब मजदूरों को पटना के अपने यहाँ मछली चावल खिलाने का फैसला लिया है। जिस तरीके से ये जो गरीब है इस लॉकडाउन की स्थिति में इस महंगे खाने को नहीं खा सकते, उनके द्वारा ये एक मुहिम चलाई गई। उन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ ये उनका योजना है और क्या कुछ वो अपनी तरफ से खिला रहे हैं गरीब लोगों को। अभी हम आज 300 आदमी को मछली और चावल का प्रबंध किए हैं। और बिहार सरकार का आप जान ही रहे हैं स्थिति क्या है। अभी जितने भी बिहार में इतने लोग मर रहे हैं ये महामारी में, बिहार सरकार बिल्कुल फेल है इसमें। और इसी कारण हम लोग अभी मछली चावल का प्रबंध किए हैं 200-300 आदमी का। आगे भी राशन का वितरण, हम कच्चा राशन का वितरण करते रहेंगे। ऐसे में बहुत सारे एनजीओ भी है बिहार में, उस एनजीओ के तरफ से ये खाने की भी व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसे में जो आपकी ये मुहिम है ये आपके द्वारा की गई है या फिर किसी एनजीओ के भी तरफ से इसमें कोई सहयोग? नहीं, ये पर्सनल मेरे तरफ से किया गया है। ये मेरे फैमिली में मेरे फादर के तरफ से भी है, कृष्ण मुरारी यादव जो कुटुंब पार्षद रहे हैं, उनका भी सहयोग है इसमें और मेरा है खुद का सहयोग है। और इसमें एक ओल्ड फ्रेंड्स क्लब करके है लोधीपुर महावीर गली के, उनका भी बहुत सहयोग है। तो आपके जो ग्रुप है इसमें कई युवाओं की टीम है, कई बुजुर्गों की भी टीम है। ऐसे में आपकी जो क्षेत्र की जनता है, ऐसे में आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, नेक मुहिम कर रहे हैं। अभी अगर लॉकडाउन आगे तक चलेगा तो ऐसे में और क्या क्या आप करेंगे ऐसे गरीब जनता के लिए? कच्चा राशन बांटेंगे, जैसा अगर ज़रूरत होगा, अगर मान लीजिए खाना का ज़रूरत होगा तो खाना का प्रबंध करेंगे। अगर कच्चा राशन का होगा कच्चा राशन का प्रबंध करेंगे हम। इस आपातकाल की भी स्थिति में अगर बात कर ली जाए तो राजनीति जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। वार्ड पार्षद से लेकर एक विधायक, एक एमएलए तक, एमपी तक जो पोस्ट है वहाँ तक राजनीति चल रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे उस राजनीतिक नेताओं को जिनके द्वारा एक तो शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे, जिस तरीके का उन्हें खाना दिया जा रहा है। ऐसे में आपकी एक पहल की गरीबों को और मजदूरों को एक तरीके का खाना खिला सके, जो एक तरीके का कह लीजिए तो महंगा खाना है, मछली जिसकी कीमत 300 रुपये किलो होती है बाज़ार में। इसीलिए हम लोग कि लोगों को गरीब लोग नहीं खा सकते हैं महंगा भोजन, इसलिए आज हम प्रबंध किए हैं उनको महंगा भोजन खिलाने के लिए। और उन तमाम नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे, वोट बैंक के नाम पे जो राजनीति करते हैं इस आपातकाल की स्थिति में भी? ये तो बिहार का बहुत स्थिति खराब है अभी क्वारंटाइन को लेके। और रहा बात, अभी तो हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं क्योंकि भाई ये ऐसा महामारी है, कब तक ये रहेगा, लेकिन हम लोग अपने स्तर से, हम लोग वार्ड के स्तर से हम लोग अपना जो काम है वो कर रहे हैं। मेरा नाम कशिंदर धांगर है और इस वार्ड का जो है कि हमारे वार्ड पार्षद जी कोई ध्यान नहीं देते हैं। आज विशाल जी जो है कि हमारे समाज को बहुत करीबी से देखता है और देख रहे हैं, समझे कि नहीं। आज देखिए मछली चावल का भोजन करवा रहे हैं और बराबर हम लोग का कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जितना जो अनाज पानी जो हम लोग का दलित बस्ती में कोई किसी को देता है किसी को नहीं, कोई समझिए कि सब घोटाला कर रहा है। वार्ड पार्षद तो कुछ देखने हम समझ में नहीं करते कि वार्ड पार्षद कौन है न है। वार्ड पार्षद तो साफ हम लोग का एकदम त्यागे हुआ है। आज हमारे देखिए 2 जगह कल का खाली नाम लगा दिया है और कुछ नहीं कर रहा है, खाली हरजन बस्ती को एकदम साफ नहीं चाहता है। अब क्या बात है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लोग का क्या दुश्मनी हम लोग से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग कितना बार बोले और कुछ नहीं से बनिया हमारे। पानी के बहुत दिकदारी है वहाँ, दलितों लोग के बस्ती जाकर देखिए वहाँ कितना झोपड़पट्टी, पानी भी नहीं मर रहा है।
अब बाकी वहाँ कोई वो पर्सन नहीं समझ सुन रहा है। चलिए, काफ़ी नेक मुहिम आपने चालू की है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ तमाम छोटे छोटे, कह लीजिए तो ये गरीब बच्चे हैं जिनको खाने की स्थिति आज के डेट में नहीं है, लेकिन ऐसे में इनके द्वारा जो एक नेक मुहिम चालू की गई है, इन तमाम बच्चों को इस नेक मुहिम का फ़ायदा मिल रहा है और ऐसे में इन्हें जो खाना है वो पर्याप्त रूप से एक बेहतरीन खाना मिल रहा है। और तमाम उन बिहार सरकार के दावों पर भी ये बड़े सवाल खड़े होते हैं, जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे आपने भी तस्वीरें देखी होंगी बिहार के, कि उन्हें चूड़ा और नमक दिया जाता है। तो ये हाल है आज के बिहार सरकार का। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो गरीबों की स्थिति है वो इस वक्त क्या होगी। सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि गरीब बहुत ज़्यादा मर रहा है और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होता है वो गरीबी है। तो तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। पटना से रमन राय की रिपोर्ट।